भिवानी के भीम स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, भवानी खेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि, डीसी महावीर कौशिक मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के निर्माण में बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने देश की लगभग 600 रियासतों को समाप्त कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान को देश भुला नहीं सकता। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। रन फॉर यूनिटी भीम खेल परिसर से शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से वापस स्टेडियम पर संपन्न हुई। देखिए, आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, उनकी 150वीं जयंती के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये एकता यात्राएं निकाली जा रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसी शख्सियत थे, अगर वो ना होते तो पता नहीं भारत आज़ादी के बाद भी कितने टुकड़ों के अंदर बट गया होता। लेकिन उन्होंने अपनी नीति से, अपनी दूरदर्शिता से 565 रियासतों में बटे भारत को अखंड स्वरूप दिया। और अंग्रेज जो इस घात के अंदर थे, जो इस मौके के अंदर थे कि हमने भारत को पाकिस्तान के रूप में बंटवारा करके 2 टुकड़े तो कर दिए हैं, अगर रियासतें भी बगावत कर देंगी तो भारत को फिर पुनः हम कब्जा लेंगे। लेकिन सरदार पटेल जी ने अपनी कर्मठता से, अपनी दूरदर्शिता से एक एक रियासत को भारत के अंदर शामिल करने के लिए मनाया और अपनी दूरदर्शिता से एक ऐसे भारत का निर्माण किया कि आज हम गर्व कर सकते हैं कि इतने टुकड़ों में बटे हुए भारत को कोई व्यक्ति कैसे, किस तरह से एक स्वरूप दे सकता है। वो कल्पना भी अगर करते हैं तो हम इस चुनौती को ये समझ सकते हैं कि कोई महापुरुष ही ऐसा कर सकता है, जो पूरी देश के एकता और अखंडता के लिए अपने एडी से लेकर चोटी तक उसी के स्वरूप के लिए जीता हो, उसी के बारे में 24 घंटे सोचता हो, जिसके दिल के अंदर, जिसकी आत्मा के अंदर भारत का नक्शा विराजमान हो और जो उसके निर्माण के संकल्प के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य के अंदर लगा हुआ हो। ऐसी कोई महान आत्मा इस बात को स्वरूप दे सकती है। तो आज हम सरदार पटेल जी को, इस अखंड भारत के निर्माता को नमन करते हुए रन फॉर यूनिटी पूरे देश के अंदर जो आयोजन किया जा रहा है, भिवानी के अंदर भी हमने इस बात का शुरू किया है। माननीय घनश्याम सर्राफ जी हमारे विधायक हैं, माननीय श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी जो भवानी खेड़ा से विधायक हैं, और श्री महावीर कौशिक जी उपायुक्त जी, सभी ने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है। तो मैं तो इस समय एक ही बात कहता हूँ कि हम भारत की एकता और अखंडता के लिए, जिनके एक और कड़ी जोड़ी है 370 को हटा के हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी ने, उस एकता के लिए, उस अखंडता के लिए, उस भाईचारे के लिए सदैव प्रयास करें। भारत का आज दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ जो रुतबा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके लिए संकल्पबद्ध रहें। जो भी लोग भारत की एकता और अखंडता, सामाजिक समरसता में अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करते हों, उनसे सजग रहते हुए छोटी विचारधारा को त्याग कर बड़े स्वरूप के लिए, बड़े राष्ट्र के लिए अपना काम करें और सभी जातीय भाईचारा, सभी सामाजिक भाईचारा, सारा इलाके का भाईचारा कायम रखते हुए देश के एक विकसित भारत के संकल्प को लेकर चलें। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में जिस समय आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र भारत होगा और विश्व गुरु होगा। उसी सपने को साकार करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को साकार करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें, ऐसी मेरी सबसे शुभकामनाएं। फॉर यूनिटी के माध्यम से एक ऐसे नेता की यादगार का दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये कार्यक्रम में सभी बच्चों ने, स्कूल के भी, स्काउट्स के भी और सभी टाइप के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। हज़ारों की संख्या में ये बच्चे इस रन फॉर यूनिटी में अपना प्रतिनिधित्व देते रहे। आज समाज के सामने जिस प्रकार से बच्चों ने अपना हुनर का प्रदर्शन किया है, मैं ये मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उससे भी अधिक उनकी हम प्रशंसा की जाए तो वो भी कम है,
क्योंकि 562 यूनिट हमारे टेरिटरीज को उसमें शामिल किया और सबका प्रयास ये रहा कि सारी की सारी रियासतें इसमें शामिल की जाए। और जो एक दो कमी रह गई थी, पिछले 5 वर्ष से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक करने का काम किया। उसी प्रकार उन्होंने 35A को भी ख़त्म किया, जिससे दोहरे मापदंड का यहाँ से समापन हुआ और हमारे सभी साथियों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये देश के लिए ज़रूरी होता है। और आज जिस प्रकार से हम 565 की पूरी रियासतों को जब भारत में शामिल किया गया, तो सब लोग ये मानते हैं कि उन्होंने भारत के उज्ज्वल भविष्य की स्थापना की। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिन बच्चों ने आज इस यूनिटी में रन में भाग लिया, वे सब मिलके हमारे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं बहुत आपका धन्यवाद और बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बड़े आदमियों को तो पता होता है, लेकिन बच्चे किस दौड़ में भाग रहे हैं ये ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज जो हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी बताया, आज देश के महान योद्धाओं का स्वरूप आज जी प्रोग्राम रन फॉर यूनिट का किया गया है। इसके लिए मैं पूरे देश को और प्रदेश को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हमारे महापुरुषों को याद करना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पहले कोई नहीं पूछता था, जिनके कारण आज भारत देश विकसित है, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने महापुरुषों को याद किया। आज बच्चे के ज़बान पर महापुरुषों का नाम रहता है, क्योंकि याद करने से हमारे योद्धाओं को, हमारे महापुरुषों को, हमारे सभी संतों को, देवी देवताओं को अगर समय पर याद करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी में भी जागरूकता आएगी। क्योंकि आज समय परिवर्तन है, आज भाषा का फर्क, आज कला का फर्क, आज संस्कृति का फर्क थोड़ा नीचे स्तर पे होता जा रहा है। अगर हम इन चीज़ों को अपने इलाके में, अपने ज़मीन स्तर से जुड़ के करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही अच्छा होगा। और मैं सबसे पहले दिवाली की सबको, पूरे हरियाणा प्रदेश को हार्दिक बधाई देता हूं और भिवानी जिला की विशेषकर बधाई देता हूं, जिन्होंने एक पौधे की तरफ खिलाड़ियों का, युवाओं का एक जत्था है हमारे भिवानी जिला ने हिंदुस्तान पे नहीं पूरे विश्व स्तर पे एक डंका बजाने का जो काम किया, उसके लिए भी मैं सभी कोच का भी और सभी धरातल के जो हमारे खिलाड़ी उनका भी धन्यवाद करूँगा। और एक प्रार्थना और करूँगा, दिवाली पे दिए जलाएं। जो हमारी संस्कृति है, जो शुरुआत से हमारे संस्कृति है, दीवे जलाएं, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि आज पटाखे जहरीला जो प्रदूषण है, उसे एक पटाखा जलाने से 100 आदमियों को दिक्कत होती है, तो हज़ारों पटाखे जलाने से हज़ारों लाखों लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो दिवाली का माहौल है, ऐसे पटाखे जलाएं जिससे कोई प्रदूषण ना फैले। जो सरसों का तेल है, जो आयुर्वेदिक चीज़ है, जो हमारे संस्कृति है, दीवे, उनको जला करके वो दिवाली मनाने का काम करे। सबका बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।